हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की तरफ से दिया हुआ प्रैक्टिस पेपर। ओके, तो सेम गाइडलाइंस हैं जो हमारे सैम्पल पेपर की हैं। एक बार दोबारा देख लेते हैं, कोई वो नहीं है। ओके, जैसा हम सबको पता है कि जो हमारा मैक्सिमम मार्क्स है वो कितना है 40, और टाइम पीरियड कितना हमारे पास सिर्फ 2 आवर्स है। ओके, 14 क्वेश्चंस होंगे जो कि 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होंगे, खंडों में डिवाइडेड होंगे। अ ब स यानी ए बी और सी में, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही आपको जो जनरल इंस्ट्रक्शंस है वो दी गई हैं। ओके, सामान्य निर्देश जो होते हैं। ओके, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और ये सब चीजें सेक्शन ए के 6 क्वेश्चंस हैं जिसमें 2 मार्क्स के हैं। सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन है। सेक्शन सी में 4 क्वेश्चन है और 4 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन, जिसके अंदर 2 क्वेश्चन आपको केस स्टडी बेस पर मिलेंगे। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस में आपको इंटरनल चॉइस दी गई है। जैसे सेक्शन ए में आपको 2 क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस दी गई है। सेक्शन बी में आपको एक इंटरनल चॉइस दी गई है, ठीक है ना। और सेक्शन सी में भी आपको एक इंटरनल चॉइस दी गई है। सारे ही क्वेश्चंस हमको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है ना। नेगेटिव मार्किंग है नहीं और कोई भी कैलकुलेटर परमिटेड नहीं है। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सेक्शन ए के कुछ क्वेश्चंस। ओके, मीन्स सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये प्रैक्टिस पेपर जो है आपको दिख रहा है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। मैं यहाँ पर इंग्लिश में सॉल्व करवाऊंगा और जो वर्ड्स होते हैं, जो मेन मेन वर्ड्स होते हैं, उनको मैं हिंदी में भी बताता रहूंगा। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 264 मीटर स्क्वायर। यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है कितना दिया हुआ है, 264 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। एंड इट्स वॉल्यूम इज 924 मीटर क्यूबिक। ओके, वॉल्यूम कितना है, 924 मीटर क्यूबिक, आयतन। ठीक है ना, वॉल्यूम हम क्या बोलते हैं, आयतन बोलते हैं। हमें को क्या निकालना है, रेशियो निकालना है इसकी हाइट का और इसके डायमीटर के साथ। ओके, हाइट का और डायमीटर के साथ हमको क्या निकालना है, इसका रेशियो निकालना है, ठीक है ना, अनुपात निकालना है। चलिए, तो हमको सी एस ए दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, सी एस ए इक्वल टू 264 मीटर स्क्वायर। और वॉल्यूम जो दिया हुआ है, वॉल्यूम यानी आयतन कितना दिया हुआ है, 924 मीटर स्क्वायर। हमसे पूछ रहा है रेशियो, किसका पूछ रहा है हमसे, रेशियो। रेशियो पूछ रहा है उसके हाइट और डायमीटर के साथ, ठीक है ना। हाइट एच से डिनोट करते हैं और डायमीटर डी से। और डायमीटर क्या होता है, आपको पता है डायमीटर क्या होता है, डायमीटर होता है 2 ऑफ आर, यानी रेडियस का डबल होता है। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए रेडियस, और हमको क्या चाहिए, हाइट भी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, वैल्यूएशन करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो हमको सी एस ए मीन्स पाई 2 पाई आर एच की वैल्यू कितनी दी हुई है, 264। मैं अगर इसको डिवाइड कर देता हूँ तो पाई आर एच की जो वैल्यू है वो हो जाती है हमारी 132। ओके, और वॉल्यूम को हम यूज करते हैं, इस यहाँ पर हमने क्या यूज किया है, यहाँ पर हमने सी एस ए यूज किया है, और यहाँ पर हम वॉल्यूम का यूज करते हुए चलते हैं। तो वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और वो कितना दे रखा है हमको, 924। एक चीज देखिए, क्या मैं ये पाई, इस वाले आर को जो स्क्वायर है इसको एक बार बाहर की तरफ लिख दूं, और इस पूरे को एक बार ऐसे कर दूं, पाई आर एच, आर इंटू पाई आर एच बराबर 924। और इसकी वैल्यू हमको क्या मिली है, 132। तो आर इंटू 132 इक्वल्स टू 924, और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 924 अपॉन में 132, और इसको हम डिवाइड करेंगे 7 टाइम्स चला जाएगा। तो आर की वैल्यू हमें फाइनली कितनी मिल गई, 7 मीटर मिल गई। ओके, ये हो गई हमारी आर की वैल्यू। लेकिन हमको एच भी चाहिए, तो यहीं से हम एच निकाल लेंगे इसी वाले इक्वेशन को यूज करते हुए, ठीक है। यूजिंग रिलेशन 1, ठीक है ना, जो हमारा समीकरण जो आया है उसको रिलेशन, ठीक है ना, 1 को यूज करते हुए एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी पाई आर एच जो हमें दिया हुआ है, पाई आर एच, इसको मैं सही कर देता हूँ, इसको भी ठीक से लिख देता हूँ, यूजिंग रिलेशन दिस। तो पाई आर एच बराबर हमारा कितना है, 132। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर 7 आ गया, इंटू एच इक्वल्स टू 132। 7 से 7 कट गया, सो एच इक्वल्स टू 132 अपॉन में 22।
और 22 6 टाइम चला जाएगा, तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। तो फाइनली जो रेशियो होगा, रेशियो ऑफ हाइट यानी उसकी ऊंचाई, HEIGHT हाइट, एंड डायमीटर, एंड डायमीटर, डायमीटर मतलब व्यास, ठीक है, डायमीटर मतलब व्यास। तो देखो उसने पहले h हाइट बोला है, इसलिए हमने यहाँ पहले h लिखा है और उसका डायमीटर लिखा है। सो h रेशियो d इक्वल्स टू हो जाता है, h की वैल्यू आई 6, रेशियो d की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 2 इंटू आर यानी 14। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3:7। सो h रेशियो d की जो वैल्यू आ गई आपकी 3:7 आ चुकी है। ओके, थोड़ा सा लेंथी है, 2 नंबर में क्वेश्चन ये हमसे पूछ रहा है। ओके, लेकिन हमको ये चीजें सॉल्व करनी पड़ेगी, बेसिक सा कैलकुलेशन है, आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन का ही और पार्ट है। क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है 20 मीटर डीप वेल विद रेडियस 7 मीटर, यानी इसका रेडियस ओके इज डग एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली स्प्रेड, यानी जो मिट्टी इसमें से निकाली है उसको इवनली स्प्रेड किया है प्लेटफॉर्म बनाने के लिए, जिसकी लंबाई यानी जिसकी लेंथ और ब्रेथ हमको दी हुई है। इससे हम क्या पूछ रहा है, वो हाइट पूछ रहा है। ओके, एक बार हिंदी में देख लेते हैं। एक 7 मीटर व्यास वाले को देखिए, यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर व्यास की बात कर रहा है और यहाँ पर रेडियस की बात कर रहा है, तो ये मिस्टेक है, यहाँ पर हमारा डायमीटर आएगा। ओके, क्या आएगा, ये डायमीटर आएगा। तो 7 मीटर जो है इसका, वो क्या है, डायमीटर है। ओके, और इस पूरे कुएं की जो गहराई है वो कितनी है, पूरे कुएं की जो गहराई है वो है हमारी 20 मीटर। ठीक है, इसको हम एच लेके चलेंगे। हमको इसकी चौड़ाई यानी इस चबूतरे की चौड़ाई और लंबाई दे रखी है, हमसे क्या पूछ रहा है, इसकी हाइट पूछ रहा है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में आता है, तो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। ओके, इसमें आपको मिस्टेक का पता चल जाएगा, मिस्टेक क्या है, क्योंकि या तो हिंदी में गलत है या इंग्लिश में गलत है। ठीक है, मैं अभी इंग्लिश में गलत मानता हुआ चलता हूँ। ओके, तो चलिए करते हैं सवाल। तो इसका जो वॉल्यूम होगा, यानी कि जो इस प्लेटफॉर्म का जो वॉल्यूम होगा वो इस कुएं के वॉल्यूम के बराबर होगा, यानी ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म किसके बराबर होगा, जो चबूतरे का आयतन है, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, वो होगा कुएं के बराबर, कुएं के आयतन के बराबर, है ना, वॉल्यूम ऑफ वेल। तो वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म क्या हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच। क्यों होगा, क्योंकि ये क्यूबिकल है, घनाभ है, घनाभ के रूप में, है ना। और वॉल्यूम ऑफ वेल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। क्यों, क्योंकि ये तो सिलेंड्रिकल है, बेलनाकार है। तो लंबाई हमें कितनी दे रखी है, 22, इंटू ब्रेथ कितनी दे रखी है, 14, इंटू हाइट हमें निकालनी है, पाई की वैल्यू 22/7, इंटू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7/2, इंटू 7/2, इंटू में हाइट, हाइट कितनी हो जाएगी हमारे पास 20। तो 7 से 7 कट गया, और 2 10 जा 20, और 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये हो गया। ओके, और यहाँ पर 22 इंटू 14 इंटू एच बराबर आ गया कितना, ये 7 है, ये 11 और 10 बचा, तो 770। एच की वैल्यू निकालते हैं, 770/22 इंटू में 14, 11 से डिवाइड करेंगे, 11 2 जा 22, 11 7 जा 70 हो गया। फिर इसको करेंगे 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, और 2 से इसको कर देंगे 2 5 जा 10। तो h की जो वैल्यू आई वो आई 5/2 मीटर, या आप इसको डेसिमल में लिखना चाहें तो 2.5 मीटर। यानी जो चबूतरा है, चबूतरे की जो हाइट है, इस चबूतरे की जो हाइट है ये कितनी है, 2.5 मीटर। ओके, तो अब बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखिए सेकंड क्वेश्चन है और कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, इसकी क्या हमको मान निकालना है इस इक्वेशन में से, ठीक है ना। लेकिन यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ क्या कर रहा है, हैज नो इक्वल रूट, नो इक्वल रूट की बात कर रहा है, और ये इक्वेशन में हमारी थोड़ी सी यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब जनरल के रूप में नहीं है, तो हम उसको सामान्य रूप में लेके आते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, उसको सामान्य रूप में लेके आते हैं, x² प्लस के इन ब्रैकेट 2x प्लस के माइनस 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो इसको सामान्य रूप में कैसे लेके आएंगे, हम k का मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 2kx प्लस k² माइनस k प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये हो गया सामान्य।
अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स है, यहाँ किसी भी टर्म के साथ कुछ भी नहीं है, तो ये जो है ये ए टर्म, ये बी टर्म और ये पूरा हो गया हमारा कांस्टेंट। इसीलिए ए की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 1, बी की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 2k, और जो सी की वैल्यू है वो हो गई हमारी के स्क्वायर माइनस के प्लस 2, राइट। अब ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, हैज नो रियल रूट। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि उसकी रियल रूट नहीं है, ठीक है ना, उसके जो मूल है वो अवास्तविक है। तो अवास्तविक यानी नो रियल रूट के लिए हमारे पास जो कंडीशन होती है और नो रियल रूट क्या होती है, वो होती है कि हमारे पास जो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, 0 से छोटी होनी चाहिए, आई मीन टू से नेगेटिव होनी चाहिए। तो हम वैल्यू डालते हैं, ठीक है, बी स्क्वायर यानी 2k का स्क्वायर, 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए तो 1 है, इंटू सी कितना है हमारे पास, यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि टर्म ज्यादा है, ओके, के स्क्वायर माइनस के प्लस 2, ओके, ये क्या होना चाहिए, 0 से छोटा होना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, यहाँ माइनस है ना, तो माइनस का इसमें मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा अभी ये 4k, और ये कितना हो जाएगा माइनस 8, जो कि 0 प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा, क्या बचा k माइनस 2, ये इधर जाके क्या हो जाएगा k माइनस 2 स्मॉलर देन 0, और k उधर 2 उधर जाके क्या हो जाएगा 2। तो k की जो वैल्यू है वो तकरीबन 2 के आसपास हो सकती है, यानी 2 से छोटी है, वो कुछ भी हो सकती है, ओके। इसलिए उसने क्या कहा है, नो रियल रूट। और नो रियल रूट में हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, ये जो वैल्यू होती है वो हमारी हमेशा 0 से छोटी होती है, यानी एक तरफ से आप कह सकते हैं कि वो नेगेटिव होती है, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं जरा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये भी जरा देखते हैं इसको क्या कह रहा है। इन अ फिगर पी क्यू एंड आर एस आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू द सर्कल विद सेंटर ओ। ये सर्कल है, इसका सेंटर ओ दे रखा है, पी और क्यू आर और एस ये दो समांतर इसके क्या दे रखे हैं, स्पर्श रेखाएं दे रखी हैं, टेंजेंट्स दे रखी हैं, ओके। अब एंड अनदर टेंजेंट, दूसरा टेंजेंट है ए और बी विद द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी, यानी जो सर्कल को सी पॉइंट पर कॉन्टेक्ट कर रहा है, पी क्यू एट ए इंटरसेक्टिंग पी क्यू एट के, पी क्यू को ए पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी इंटरसेक्ट का मतलब होता है प्रतिच्छेद करना, ठीक है। इंटरसेक्ट का मीनिंग क्या होता है, प्रतिच्छेद करना। और आर एस को बी पॉइंट पर कर रहा है, कह रहा है प्रूव कीजिए ए बी इक्वल्स टू ए डी प्लस बी, यानी ये जो ए बी है वो ए डी प्लस ई बी के बराबर है। चलिए करते हैं और सॉल्यूशन। देखिए हमको बताया क्या कि ए डी इक्वल्स टू ए सी, और साथ ही साथ में बी ई इज इक्वल्स टू पी सी, ओके। क्योंकि थ्योरम आपकी जो 10.2 है उसके अकॉर्डिंग, और थ्योरम 10.2 क्या कहती है, प्रमेय 10.2 क्या कहती है, वो ये कहती है कि अगर हम बाहरी पॉइंट से कोई दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो आपस में बराबर होते हैं। तो ए इसके लिए क्या होगा, एक्सटर्नल पॉइंट हो जाएगा, और ये दो बराबर हो जाएंगे। सेम बी जो होगा इसके लिए एक्सटर्नल पॉइंट हो जाएगा, और ये दोनों टेंजेंट आपस में बराबर हो जाएंगे। बट लेकिन हम यहाँ पर ए बी बराबर क्या आ जाएगा, अगर हम ए बी को देखते हैं तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कितना है, सी है, ठीक है, स्पर्श बिंदु कितना है, सी है। तो ये तो लाइन इन दो टुकड़ों में टूटी हुई है, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी प्लस बी सी। अब जरा ध्यान से देखिए कि बी सी किसके बराबर है, बीई के, और ए सी किसके बराबर है, ए डी के। तो आप सिंपल सा रिप्लेस कर दीजिए, ए सी को रिप्लेस कर दीजिए ए डी से, और बी सी को रिप्लेस कर दीजिए बीई से। हैंस प्रूफ आपका हो गया प्रूफ, ठीक है ना। सिंपल सा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत लंबा दे रखा है लेकिन सिंपल क्वेश्चन है, ओके। थोड़ा सा कंसेप्ट का आपको ध्यान रखना है, कंसेप्ट क्लियर है तो सब क्लियर हो जाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एल, ये एल है, ठीक है, ये अलग फॉन्ट में इसलिए एल है, कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए सबसे बड़ी बात इसने हमें कंफ्यूज करने के लिए ये एक्स्ट्रा दिया हुआ है, ओके। हमसे सिर्फ ये वैल्यू पूछ रहा है, और हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है ना, हाँ पढ़ी है, तो इसीलिए ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल, इसके सामने वाली साइड जो एंगल गिवन होता है उसके सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, और ये तो आपको पता ही है हाइपोटेनस होती है, यानी ये लंब हो गया, और ये क्या हो गया आपका कर्ण हो गया,
ठीक है, तो चलिए लगा देते हैं, क्या साइन थीटा लगा देते हैं। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी अपॉन एच, और यहाँ पर पी क्या है, यहाँ पर पी है एल, और एच कितना है, पी हाइट, सॉरी पी यानी हाइट, लंब कितना है 5, और एच कितना है एल। साइन थीटा यूज करेंगे हम, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 60 इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 अपॉन एल, और 60 की वैल्यू क्या होती है साइन 60 की √3/2 इक्वल्स टू 5 अपॉन एल, और √3 एल इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 5 टू 10, और एल की वैल्यू हो जाती है 10√3 मीटर। ओके, यहाँ सब यूनिट्स मीटर में दी हुई हैं, तो इसका आंसर किस में आएगा, मीटर में आएगा। या फिर आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, हम रेशनलाइज कर देंगे तो ये हो जाएगा 10√3 अपॉन में 3। ठीक है, ओके, रेशनलाइज हम कैसे करते हैं कि जो भी नीचे रूट की वैल्यू होती है उसका मल्टीप्लाई हम दोबारा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कर देते हैं। रूट का मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल हो जाएगा हमारा 3, और ऊपर जो भी क्वांटिटी है हमारी, यहाँ पर जो भी क्वांटिटी, जैसे यहाँ पर 10 है तो ये 10 का क्या हो जाएगा 10√3। इस तरीके से हमारा ये आंसर आ जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द मीन ऑफ द चिल्ड्रन पर फैमिली फ्रॉम द डेटा गिवन। ये डेटा दिया हुआ है, ठीक है, दी गई सारणी से प्रति परिवार में माध्य बच्चों की संख्या ज्ञात करनी है। चलिए कर देते हैं। देखिए ये हमको है फ्रीक्वेंसी दी हुई, ये हो गया एफ, ओके, और ये हो गया एक्स। अब देखिए हमें क्या निकालना होता है, ये एफ आई हो गई, ये एक्स आई हो गई, और ये हमें क्या निकालना है एफ आई एक्स आई। देखिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आप क्या करेंगे, आप इसको सॉल्यूशन जब करेंगे पेपर में तो आप इसका टेबल अलग से बना लेंगे, ठीक है ना, और इसके अकॉर्डिंग हम कर देंगे। तो एफ आई एक्स आई क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी एफ फ्रीक्वेंसीज का और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू का जो होता है एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 1 जा 5, 11 2 जा 22, 25 3 जा 75, 12 4 जा 48, 5 5 जा 25, और ये है 2 है ये, ओके, ये क्या है 2 है, तो 2 6 जा 12 है। ओके, ध्यान रखिएगा इस चीज का। ओके, क्वेश्चन में ये क्या है 12 है। अब हमको क्या पता, सॉरी हमको पता है, क्या पता नहीं, हमको पता है कि मीन जो होता है यानी माध्य जो होता है वो क्या होता है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। ओके, तो वही तो हमें निकालना है। तो समेशन ऑफ इन सब का, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई हो जाएगा इन सब का सम, यानी 5 + 22 + 75 + 48 + 25 + 12, और इन सब का सम आ जाता है हमारा कितना 187। ऐसे ही हमारे पास समेशन ऑफ एफ आई क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एफ आई यानी फ्रीक्वेंसीज का सम, इन सबको हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, ये सारी वैल्यूज ऐड हो जाएंगी, और ये सारी वैल्यूज सम होकर कितनी आएंगी, ये आती है 60। तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं सिंपल 187 अपॉन 60, और इसको हम डिवाइड करेंगे तो 1.3 क्योंकि 6 3 18 होता है तो 180 हो जाएगा, 3.11 समथिंग अप्रोक्स में आंसर आएगा हमारा। ठीक है, तो एक्स बार यानी कि मीन जो हो गया वो होगा 3.11। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम बात करते हैं इसका ऑप्शनल क्वेश्चन, जो इंटरनल चॉइस क्वेश्चन हमको दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द क्लास इंटरवल, यानी कि वर्ग अंतराल निकालना है। क्लास इंटरवल समझते हैं ना आप, जो हमारा 0 से 10 होता है, 10 से और 20 होता है, ये हमारा CI होता है जिसको हम क्लास इंटरवल कहते हैं। ओके, वो निकालना है जिसमें क्लास मार्क यानी एक्स हम निकालते थे, एक्स आई निकालते थे ना, कैसे निकालते थे, ये हमारे पास क्या होती थी, ये हमारे पास होती थी लोअर लिमिट और ये होती थी अपर लिमिट, यानी ये निम्न और ये उच्च। तो इस निम्न और उच्च दोनों को हम क्या कर देते, जोड़ देते थे, उच्च प्लस निम्न, और 2 से डिवाइड कर देते थे, यानी एक्स की हमको वैल्यू दी हुई है। चलिए कर देते हैं, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, कोई नहीं। और उसका क्लास साइज दिया हुआ है, यानी हाइट दी हुई है। जो क्लास साइज होता है ना, क्या होता है क्लास साइज, क्या होता है अपर माइनस लोअर। तो इन दोनों चीजों को यूज करके हम करेंगे। ठीक है, तो हमको क्लास मार्क दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, क्लास मार्क, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्स बोलते हैं। कितना दिया हुआ है 18। तो ये कब निकलता है, ये कब निकलता है हमारे पास, जब हमारे पास अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 बराबर 18 हो जाएगा।
तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बराबर कितना आ जाएगा 36। ये एक रिलेशन बन गया हमारा इक्वेशन। अब इसके बाद इसका क्लास साइज दिया हुआ है, तो यानी क्लास साइज क्या होता है, एच होता है, क्लास साइज, ठीक है, वर्ग माप जिसे हम कहते हैं, क्या होता है वो एच होता है। और वो क्या होता है, अपर लिमिट में से हम लोअर लिमिट को माइनस कर देते हैं, है ना। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बराबर कितना दे रखा है हमको, 10 दिया हुआ है। ये हमारे पास दूसरा रिलेशन हो गया। अब हम क्या करेंगे, फटाफट से इन दोनों रिलेशन को ऐड कर देंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो u प्लस एल इक्वल्स टू 36 और u माइनस एल इक्वल्स टू 10। ऐड किया तो प्लस माइनस खत्म, 2u इक्वल्स टू हो जाएगा कितना 46 और u इक्वल्स टू हो जाता है हमारा कितना, 2 से डिवाइड कर देंगे 23। जब u की वैल्यू 23 आ गई हमारे पास, अब इसके वैल्यू इधर किसी भी इसमें रिलेशन में डाल देंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यू किसी भी एक रिलेशन में लगाएंगे और वो रिलेशन हमारा ऊपर वाला लेते हैं u प्लस एल इक्वल्स टू 36। हमारे पास u की वैल्यू है, हमें l निकाले, तो l इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 36 माइनस u, सो 36 माइनस 23 तो कितना हो जाएगा 13। तो l की वैल्यू, सो क्लास इंटरवल कितना हो गया हमारा, हम क्या लिखते हैं, लोअर लिमिट पहले लिखते हैं और अपर लिमिट बाद में, सो 20 13 एंड 23, ओके 13 एंड 23 हो गया, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है, ओके। चलते हैं इस सेक्शन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन बहुत खतरनाक सा लग रहा है, देखते हैं क्या कह रहा है। इफ इक्वेशन एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज एक्स स्क्वायर माइनस 2 इन ब्रैकेट एम पी प्लस एन क्यू ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 0 हैज इक्वल रूट्स, देन सो डैट, हमको शो करना है कि पी जो ये है क्या कहते हैं एम क्यू बराबर पी एन है, ओके। एम क्यू बराबर किसके है, पी एन के है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, इसको थोड़ा ध्यान से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों लेंदी है, क्योंकि यहाँ पर जो ये वैल्यूज है ना, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट बढ़ा देती है हमारा। अगर ये सिंपल हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये वैल्यू थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट बढ़ा देंगी, तो इस कैलकुलेशन पार्ट को हम करते हैं शुरू, ओके। तो ये समीकरण जो दिया हुआ है, हमें इसके शून्य जो इसके शून्य जो है वो समान है, तो हमें ये दर्शाना है कि एम क्यू बराबर पी एन के है, ओके। तो यहाँ पर इक्वेशन को एक बार लिखता हूँ मैं यहाँ पर, फिर यहाँ से हम क्या निकालेंगे, वैल्यूज निकालेंगे। एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज एक्स स्क्वायर माइनस 2 एम पी प्लस एन क्यू एक्स प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू आ गई एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। क्यों, क्योंकि जनरल इक्वेशन क्या होती है, जनरल इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। हम इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो ये हो गया a की वैल्यू। अब यहाँ से b की वैल्यू निकालिए, यहाँ माइनस आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, 2 इन ब्रैकेट क्योंकि x रहेगा यहाँ पे सिंपल, सो एम पी प्लस एन क्यू। और c की वैल्यू क्या हो जाएगी, c की वैल्यू पूरी हो जाएगी ये, सो c की वैल्यू हो जाएगी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब हमसे क्या कह रहा है, इक्वल रूट्स हैं, सिंस रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल, जब रूट्स इक्वल हो तो हमारे पास क्या कंडीशन होती है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, 0 के। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, ओके। तो हमने इसमें वैल्यू डाली बी स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, इसका, तो हो जाएगा माइनस 2 इन ब्रैकेट एम पी प्लस एन क्यू इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस 4 इनटू में, अब यहाँ दो वैल्यू है इसलिए मेरे को ब्रैकेट लगाना होगा जिससे गलती ना हो, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या है, 4ac है ना, तो a की वैल्यू हो गई एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये एक ब्रैकेट में, मल्टीप्लाई c क्या है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये दूसरे ब्रैकेट में। अब हम इसको क्या करते हैं, ब्रैकेट वाइज सॉल्व करते हैं, इस पूरे का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो देखिए -2 का स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा 4, इसके बाद हम इसको एज इट इज लिख देंगे और इसके ऊपर लगा देंगे होल स्क्वायर, ठीक है ना, ये हो जाएगा 4, ठीक है। ये 4 का हम मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस को भी रहने देंगे, तो 4 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो हो जाएगा 4m स्क्वायर
प्लस 4n², ओके, ब्रैकेट लगा देंगे और ये हो जाएगा p² प्लस q² इक्वल्स टू 0। ये ब्रैकेट बड़ा वाला बंद कर देंगे। अब ध्यान से आगे करते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे, यानी 4 का मैं मल्टीप्लाई लेके साथ में चलूंगा, क्योंकि ये यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b²। अब मैं ये 4 को साथ में मल्टीप्लाई लेके चलूंगा, तो 4a² यानी m² p² प्लस 4 तो मल्टीप्लाई होगा ही होगा, साथ में 2 भी है, तो 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, और इन सब वैल्यूज का मल्टीप्लाई यानी mp और nq, ओके, प्लस लास्ट वाला यानी 4 इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हो जाएगा 4n² q²। यहाँ तक हो गया। अब माइनस लेके चलिए, ब्रैकेट लेके चलेंगे, इसका हम इस टर्म का मल्टीप्लाई इस टर्म के साथ करेंगे, फिर इसी टर्म का मल्टीप्लाई इस टर्म के साथ, क्योंकि मोनोमियल टू मोनोमियल मल्टीप्लाई हो रहा है। सो 4m² p² प्लस 4m² q², सिमिलरली इसको लेके चलेंगे, प्लस 4n² p² प्लस 4n² q²। अब ये जो माइनस है, इस माइनस का सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो 4m² p² प्लस 8mp nq प्लस 4n² q² माइनस 4m² p² प्लस 4, सॉरी ये माइनस, क्योंकि माइनस का सम में मल्टीप्लाई होना ना, तो यहाँ माइनस 4m² q² माइनस 4n² p² प्लस माइनस 4n² q² इक्वल्स टू 0, ओके। अब हम यहाँ से जो वैल्यू कटेगी उसको काटेंगे, देखिए ये प्लस का 4² m² p², ये माइनस का 4m² p², ये खत्म। इसी तरीके से 4n² q² प्लस का और 4n² q² प्लस का माइनस का, ये खत्म, प्लस माइनस वैल्यू खत्म हो गई, ओके। अब जरा ध्यान से देखिए, अब हमारे पास क्या बचा, ये वैल्यू बची है और ये दो वैल्यू बची हैं, ठीक है, हम इसको लगा देते हैं, माइनस 4m² q² माइनस 4n² p² प्लस 8mp nq इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे -1 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते, तो ये वैल्यूज प्लस हो जाएगी, ये वैल्यू माइनस हो जाएगी, ओके। तो ये हो जाएगा 4m² q² प्लस 4n² p² माइनस 8mp nq इक्वल्स टू 0। इसको थोड़ा सा अगर हम अरेंज करते हैं, यानी इस वैल्यू को अगर हम बीच में लिख देते हैं, तो ये किस तरीके से हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4m² q² माइनस 8mp nq प्लस 4n² q², ओके, इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब जरा इसको हम एक्सपेंड करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। देखिए 4m² q² कब आया होगा, जब 2mq का हम होल स्क्वायर करेंगे तो इसका आया होगा, ठीक है, इसको माइनस में ही छोड़ दो, अब पीछे वाली वैल्यू उठा लेते हैं। 4n² q² कब आया होगा, जब हम 2nq का मल्टीप्लाई करेंगे, 2nq का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। अब बीच की वैल्यू क्या कहती है, 2 इंटू a यानी ये, ओके, 2mq इंटू b यानी ये 2nq। अब जरा ध्यान से देखिए, a² माइनस 2ab प्लस b² बन रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2mq माइनस 2nq का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो 2mq माइनस 2np है, यहाँ पर nq नहीं है, यहाँ पे गलत हो गया, ये np है, ओके, ये nq नहीं है, ये np है, इसको मैं ठीक करता हूँ, ठीक है, ये np है, np 2np, ठीक है, 2np हो जाएगा, np, ओके। तो यहाँ पे भी np और यहाँ पर भी np इक्वल्स टू 0। अब ये क्या है हमारा 2mq इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2np, और 2mq nq 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया
एम क्यू इक्वल्स टू एन पी, हमको यही प्रूव करना था, है ना, हैंस प्रूव्ड। थोड़ा सा लंबा है, ठीक है, 2 नंबर में इतना बड़ा क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं पेपर का ये जो लेवल है, ये क्वेश्चन जो लेवल है ये स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है। ओके, ये प्रैक्टिस सेट है, इसमें कोई लेवल नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको खूब अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। तो ये थे हमारे सेक्शन ए के प्रैक्टिस पेपर के थ्रू के 6 क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके अगले सेक्शन के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करवाऊंगा। ओके, और प्रैक्टिस कीजिए, उम्मीद रखता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। सो प्लीज like the video, share the video and subscribe the channel. Okay, so अपनी प्रैक्टिस आप करते रहिए, stay blessed and keep learning. Thank you very much.